हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स का टॉपिक। ठीक है, सॉल्ट के बारे में हम जानेंगे। बेसिकली देखो, एक चीज़ आपको सबको पता है, सॉल्ट क्या है। आप बोलते हो सॉल्ट है नमक, वो नमक जो हम डेली यूज़ करते हैं, जिसको हम खाते हैं। यस, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो सॉल्ट हम खाते हैं, जो नमक हम खाते हैं, सिर्फ वही एक नमक है, उसके अलावा और कोई सॉल्ट हो नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। बेसिकली सॉल्ट कैसे बनता है, जो हमारे पास सल्फेट है, जो हमारे पास हेलोजन्स है, उनके साथ जब मेटल कनेक्ट होता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। सॉल्ट बनता कैसे है, तो सॉल्ट बनता है जब हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। एक एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे ऊपर नमक लिखा है, यानी कि खाने वाला नमक लिखा है, कॉमन सॉल्ट लिखा है। कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, जब हम एसिड में लेंगे HCl और बेस में लेंगे हम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब होगा फॉर्मेशन NaCl और साथ ही साथ बनेगा वाटर H2O, और यही NaCl हम खाते हैं। ठीक है, अब अगर ये सॉल्ट है तो ये न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। तो यस, ये वाला सॉल्ट तो न्यूट्रल है, लेकिन ऐसा फिक्स कहीं नहीं है कि सारे के सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल होंगे। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के एसिड और किस टाइप के बेस से मिलके बना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो, ठीक है, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ही बेस है। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हमारे पास वीक बेस है, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं मिलेगा। अब हमें मिलेगा यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट। क्लियर। फिर बात करते हैं हम, अगर हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर से स्ट्रॉन्ग वाले की कैटेगरी बनेगी और यहाँ पे हमें बेसिक सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही वीक है, तो भी हमें कैसा सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। यानी कि सॉल्ट कितने टाइप के हैं यहाँ पे, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे पास कोई सॉल्ट गिवन है, हम उसको देख के कैसे बताएंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। उसके लिए हमें उसका एसिड और बेस दोनों पता होना चाहिए। सो लेट्स आइडेंटिफाई कि एक सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिड होता है और कौन सा बेस है, कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो NaCl ही है हमारे पास, अभी हमारे पास प्रूफ है ना कि वो HCl और NaOH से मिलके बना है, तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। कैसे करेंगे, NaCl लिख दो, इसका रिएक्शन करा दो आप वाटर के साथ, सो HOH, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बन गया, NaOH और HCl मिल गया, पता चल गया व्हाट इज NaOH, NaOH इज बेस और HCl इज एसिड। पता चल गया कि NaCl किस एसिड और किस बेस से मिलके बना है। सो NaCl बना है NaOH बेस और HCl एसिड से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्या ले लें, BaSO4 ले लिया, हमने एक सॉल्ट ले लिया BaSO4। अब बताओ इसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस होगा। अगेन HOH, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वैलेंसी का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये बन जाएगा BaOH का होल ट्वाइस एंड इट विल बिकम H2SO4। तो ये है बेस और ये है एसिड। कर लिया हमने आइडेंटिफाई कि कौन सा एसिड है एंड कौन सा बेस है। अब जब आप एसिड और बेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि एसिडिक सॉल्ट होगा कि बेसिक सॉल्ट होगा। कैसे, आपको बस चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या फिर दोनों ही वीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब ऐसे ही कुछ सॉल्ट्स आपकी बुक में गिवन है, हम उसको वन बाय वन पढ़ेंगे, प्लस उसके यूजेस भी जानेंगे। क्लियर। तो देखो, सबसे पहला है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। सो क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि
हमारे पास है NaCl। NaCl के साथ मतलब हमने वाटर लिया, इसका क्या मतलब है कि हमने एक एक्वा सोल्यूशन लिया NaCl का। जब NaCl का एक्वा सोल्यूशन के ऊपर हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ब्रेक हो जाएगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे जो Cl2 है उसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, सॉल्ट बनाने में करेंगे, एंड इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन, ब्राइन का मतलब होता है नमक वाला पानी, ठीक है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब वही क्लोरीन जो Cl2 प्रोड्यूस हो रहा था वो क्लोरीन यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, जैसे कि CaOH के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, स्लेक्ट लाइम के साथ Cl2 का रिएक्शन होगा तो यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, बिल्कुल गांठ बांध लो, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। CaOCl2, इसको और क्या कहेंगे हम, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे वाटर भी मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्लेग लाइम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करा दो, कौन सा क्लोरीन, जो हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाया था, तो क्या बन जाएगा, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा जो कि होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। डन। चलिए इसके यूजेस की बात करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड कॉटन एंड लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्रीज, तो इन सारी जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद का रिडक्शन कर ले, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, यानी कि हूबहू रिडक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेना। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, यहाँ पे क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर में अगर जर्म्स है तो उसको जर्म फ्री बना सकता है, राइट, ये इसके यूजेस हैं। सेकेंड है बेकिंग सोडा। अब देखो यू आर फेमिलियर विद बेकिंग सोडा, क्या होता है बेकिंग सोडा, जो हम खाते हैं, जो फूड में, जैसे कि आप मान लो छोले भटूरे बना रहे हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, बेकिंग सोडा हम छोले में भी डालते हैं, भटूरे में भी डालते हैं, ताकि वो कैसा हो जाए, फ्लफी हो जाए। पेस्ट्री बना रहे हैं हम, केक बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारा केक बने, जो पेस्ट्री बने, है ना, मुंह में पानी आ गया, जो केक बन रहा है, जो पेस्ट्री बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा फ्लफी बने, ठीक है, अच्छा बने, इसके लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। सो द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग tasty crispy pakoras etc and sometime it is added for the faster cooking, है ना, जैसे भी बताया कि छोले हैं, तो छोले को हम क्या करते हैं, बॉईल कर रहे हैं, उसको उबाल रहे हैं, सीटी लगा रहे हैं कुकर में, तो हम उसमें अगर बेकिंग सोडा डाल देंगे तो वो ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, पक जाएगा। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम बनाएंगे कैसे, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हुआ कैसे है, NaCl के साथ वाटर का रिएक्शन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इन सबको परफेक्ट अमाउंट में मिला दो, ठीक है, फिर क्या बनेगा, NH4Cl। व्हाट इज NH4Cl, ये है हमारा एक सॉल्ट प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम फर्दर करेंगे हीट, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Na2CO3.H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस Na2CO3 इज बेकिंग सोडा। समझ में आया, सोडियम कार्बोनेट ही बेकिंग सोडा है। क्या कहा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ही बेकिंग सोडा है। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है बेकिंग पाउडर।
तो बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर कैसे बना सकते हैं? सिंपल है, बेकिंग सोडा में आप ऐड कर दो टार्टरिक एसिड, आपका बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक, यूजेस की बात करते हैं। सो बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, अभी बताया था। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। कैसे? बेकिंग सोडा प्लस tartaric acid give baking powder. ठीक है, so for making baking powder which is mixture of baking soda and mild edible acids such as tartaric acid, यहाँ पे already mention है। When baking powder is heated or mixed in water the following reaction takes place। जब हमने यहाँ पे क्या किया? बेकिंग पाउडर को हीट किया, किसके साथ? हम इसको हीट कर रहे हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होगा। ठीक है, क्या है वो रिएक्शंस? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H आयन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर plus sodium salt of acid from any acid. Carbon dioxide is produced during the reaction can cause the bread cake rise making them soft and spongy. इसका क्या मतलब है? देखो, हो क्या रहा है कि जब भी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिएक्शन जब हो रहा है, मतलब जिस भी चीज़ में हम इसको डाल रहे हैं, अब होगा क्या कि यहाँ से हमें एज अ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, तो वो हमेशा इवापोरेट बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो जब उस फूड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा तो वो खाने को और फ्लफी ये क्या बना जाएगा? उसको और ज़्यादा ऊपर से उठा देगा, उसको फुला देगा, और वही कारण होता है कि बेकिंग सोडा डालने से खाना फ्लफी बन जाता है। ठीक है, क्लियर? नाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटाएसिड्स। ये एंटाएसिड्स की तरह काम करते हैं, ये माइल्ड बेस होते हैं। एंटाएसिड्स मीन्स ऑपोजिट ऑफ एसिड। ठीक है, एंटाएसिड्स क्या होते हैं? ऑपोजिट ऑफ एसिड्स होते हैं। ये विजिबल है, ठीक है, वेट, नाउ इट्स विजिबल। सो एंटाएसिड्स क्या होते हैं? ऑपोजिट ऑफ बेस होते हैं, जो सॉरी ऑपोजिट ऑफ एसिड होते हैं, यानी कि जो एसिड को नलीफाई कर दे, दैट इज द एंटाएसिड्स। सो बीइंग एल्कलाइन द इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो वी टेक एंटाएसिड्स, यानी कि ऑपोजिट ऑफ एसिड्स, ताकि वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर दे? नलीफाई कर दे, उसको खत्म कर दे वहाँ से। तो उसी में ही बेकिंग सोडा जो है उसका एक एग्जाम्पल है। नाउ इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवी गैस है जो कि क्या करता है? फायर को रोकता है। ठीक है, नाउ वॉशिंग सोडा, अनदर सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। देखो, दोनों का फॉर्मूला याद रखो। अभी हमने कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा जिसका फॉर्मूला था CaOCl2। फिर हमने बेकिंग सोडा पढ़ा, है ना, जिसका फॉर्मूला था Na2CO3। अब हम पढ़ रहे हैं वॉशिंग सोडा। ठीक, नहीं, इसका फॉर्मूला क्या था? NaHCO3 था। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। सो अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है फॉर्मूला? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, you have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda, recrystallization of sodium carbonate to give washing soda, and it is a basic salt. ये भी कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। यहाँ पे क्या होगा? This is the formula of वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10 moles of H2O। दोबारा बोलो, Na2CO3.10 moles of H2O इज वॉशिंग सोडा। इसमें वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, बट एज सच हमको दिखेगा नहीं। ठीक है, नाउ यूजेस क्या है? सो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। ये सोडियम कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है। एक एग्जाम्पल है इसका बोरैक्स।
फिर सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। यहाँ पे जो Na2CO3 है वो क्लींजिंग पर्पस में भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड द लास्ट वन, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर से हार्डनेस रिमूव करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड द लास्ट लाइन पे आप बना लो स्टार, क्योंकि ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन आता है कि कौन सा सॉल्ट है जो वाटर में से हार्डनेस रिमूव करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वॉशिंग सोडा। नाउ द लास्ट सॉल्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी। आप सब ने अपने घर में पीओपी देखा है, आप सब ने पीओपी से काम किया होगा, है ना। जो आपकी रूफ की जो डिज़ाइन होती है, ठीक है, आप उस पर देखना वो सब जो डिज़ाइन बनी होती है वो किससे बनी होती है? वो सारी की सारी चीज़ें पीओपी से ही मिलके बनी होती है। सो ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O। तो CaSO4.12H2O इज द फॉर्मूला ऑफ POP। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? POP का फॉर्मूला है। एक और टर्म यहाँ पे आया है, वो क्या है? जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। जब POP में हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है, तो बनेगा जिप्सम, और जिप्सम से जब हम पानी निकाल देंगे तो बन जाएगा POP। ठीक, तो CaSO4.12H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3/2 मोल्स ऑफ वाटर गिव जिप्सम CaSO4.2 मोल्स ऑफ H2O। अब इस POP का यूज कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? सो यूजेस ऑफ POP इज डेकोरेटिव आइटम्स। ठीक है, जो भी आपके घर में पॉट वगैरह होंगे वो किससे मिलके बनते हैं? POP से मिलके बनते हैं। जो आइडल्स होते हैं, जो स्टैचूज वगैरह होते हैं, वो किससे मिलके बनते हैं? POP से मिलके बनते हैं। मेडिकल पर्पस, मेडिकल पर्पस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बोन फ्रैक्चर हो गया तो POP का इस्तेमाल किया जाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो टीथ की कैविटी को फिल करने के लिए POP का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने सॉल्ट का टॉपिक बड़े ही अच्छे से कंप्लीट किया है। सॉल्ट के बारे में जाना, उसके फॉर्मूले के बारे में जाना, बना कैसे है ये जाना, और इसका यूज़ क्या है हमने ये भी जाना। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।